नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से इंटरनेशनल मार्केटिंग अंतरराष्ट्रीय विपणन सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। पहला वीडियो है। जितनी भी वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं आगे मिलेंगी आपको, पूरा लाइन बाय लाइन सिस्टमेटिक तरीके से आपको तैयार करना है। मैं दावा करता हूं कि इन्हीं वीडियो में से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है अंतरराष्ट्रीय विपणन। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय विपणन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको लिखना है दो देशों के मध्य होने वाला विपणन। जो मार्केटिंग की व्यवस्था है, जो मार्केटिंग की व्यवस्था है इसमें दो देशों के मध्य होगी। जो मार्केटिंग की जाएगी इसमें दो देशों के मध्य, जैसे आप कह सकते हैं इंडिया, भारत का पाकिस्तान के मध्य मार्केटिंग होती है, भारत का अमेरिका के मध्य, भारत का नेपाल के मध्य मार्केटिंग होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? दो देशों के मध्य, यानी कि विभिन्न देशों के मध्य व्यापारी द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के लिए जो मार्केटिंग की जाती है, उपभोक्ता, उत्पादक जो होता है, प्रोडक्शन करने वाला, उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए जो प्रक्रिया अपनाता है उसे क्या बोला जाता है? अंतरराष्ट्रीय मार्केट। ध्यान दीजिएगा, उत्पादक, निर्माता, अपन निर्माता के उपभोक्ता जो होते हैं विदेशों में भी फैले होते हैं, एक देश से दूसरे देश में फैले होते हैं। उनको संपर्क स्थापित करने के लिए, उनसे संबंध स्थापित करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? एक देश से दूसरे देश के मध्य मार्केटिंग का काम करता है, जिसे हम बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय विपणन, यानी कि दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाली मार्केटिंग बोला जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है परिभाषा पर। ध्यान देना है आपको, क्या करना है? परिभाषा पर आपको ध्यान देना है। परिभाषा, आशय, ये सारी चीजें पेपर में पूछी जाती हैं। तो ऐसी परिभाषा लिखेंगे। हमारे पास मोबाइल में पीडीएफ के माध्यम से मैंने रखा हुआ है, तो आपको बताना चाहते हैं। लिखिएगा परिभाषा। ठीक है, अगर पेपर में परिभाषा पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे? भाई पेपर में जो लिखना होगा उसको ध्यान देना है आपको। पेपर में अच्छा अंक प्राप्त करना है आपको। ठीक है, एकदम आसान लैंग्वेज में हमारे पास है। इसमें आपको लिखना है अंतरराष्ट्रीय विपणन से आशय। ध्यान दीजिएगा, आशय या परिभाषा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय विपणन से आशय। अंतरराष्ट्रीय विपणन से आशय उन समस्त, ध्यान दीजिएगा, एक फर्म या उत्पादक द्वारा, एक फर्म या उत्पादक द्वारा, ठीक है, की जाने वाली, की जाने वाली
उन क्रियाओं से है ठीक है, जो दूसरे देश या देशों के उपभोक्ताओं, जो दूसरे देश या देशों के उपभोक्ताओं एवं प्रयोक्ताओं की इच्छा एवं प्रयोक्ताओं की इच्छा को संतुष्ट करने वाले को संतुष्ट करने वाले उत्पादों एवं सेवाओं के विक्रय से संबंध रखती है। उत्पादों एवं सेवाओं से संबंध रखती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिख के लिखा है इसको और इसलिए लिखा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विपणन से आशय एक फर्म होती है, फर्म का मतलब जो वस्तु का उत्पादन करती है या उत्पादक निर्माता की जाने वाली उन क्रियाओं से है जो दूसरे देश या दूसरे देशों के उपभोक्ताओं एवं प्रयोक्ताओं की इच्छा को संतुष्ट करते हैं। समझिएगा, जैसे हमारे यहाँ वीवो मोबाइल बिकता है, एमआई मोबाइल बिकता है, रियलमी मोबाइल बिकता है, आप लोग लिए भी होंगे। ये क्या है? विदेशी। उन लोग क्या करते हैं? वो लोग वहां से चाइना से बैठे हुए हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए पूरी प्रोसेस, पूरी मार्केटिंग करते हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे कपड़ों का कारोबार होता है जो भारत के बाहर जाता है। भारत में कारें ज्यादा बनती है, मोटरसाइकिलें ज्यादा बनती हैं। तो ये लोग भी क्या करते होंगे, यहाँ की जो फर्में हैं ये लोग भी विदेशी लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके वस्तु का निर्माण करते हैं और उत्पाद को बनाते हैं जिससे विदेशी उपभोक्ता संतुष्ट हो जाते हैं। इसे बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल मार्केटिंग इसे बोला जाएगा। अब आपको ध्यान देना है विशेष अंतरराष्ट्रीय विपणन की प्रकृति क्या है। अंतरराष्ट्रीय विपणन की प्रकृति क्या है? अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, विपणन की प्रकृति क्या है? समझना है, एक एक चीज समझा दे रहे हैं, पेपर में आपको लिखना पड़ेगा। पहली बात लिखना है आपको प्रतियोगी प्रकृति। प्रतियोगी प्रकृति। प्रतियोगी प्रकृति का मतलब होता है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, बहुत सारी कंपनियां हैं। प्रतियोगिता किसे कहा जाता है? जहां पर बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, कठिनतम प्रतियोगिता है। कठिनतम है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, कड़ी प्रतियोगिता है कह सकते हैं आप। समझ सकते हैं कड़ी प्रतियोगिता मतलब? मोबाइल बनाने वाली इंटरनेशनल लेवल पर देखो बहुत सारी कंपनियां होंगी, कपड़ा बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां होंगी, मोटरसाइकिल बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां होंगी, कार बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां होंगी। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, बहुत कड़ी प्रतियोगिता है, सामना करना पड़ेगा प्रतियोगिता का। दूसरा आपको लिखना है संरक्षणवादी प्रकृति। संरक्षणवादी प्रकृति। संरक्षणवादी प्रकृति का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा,
संरक्षणवादी प्रकृति का मतलब होता है कि किसी भी देश में, किसी भी देश की सरकार अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश के व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए, देखो जिसका बिजनेस ज्यादा बड़ा है उसकी इकोनॉमी उतनी बड़ी है। संरक्षणवादी प्रकृति का मतलब क्या होता है? ठीक है, संरक्षणवादी प्रकृति का मतलब होता है कि सरकारें संरक्षण प्रदान करती हैं निर्यात को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। इसको आप ध्यान देंगे। कोई भी देश हो, जहां तक संभव हो सकता है भाई, जो देश ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, चाइना आगे कैसे बढ़ गया इंडिया से, वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, बहुत सामान। यहां पर छोटी छोटी वस्तुएं हमारे यहाँ चाइना की आती हैं, तो आगे इसीलिए बढ़ा क्योंकि वहां पर एक्सपोर्ट पर ज्यादा जोर दिया गया। हमारे यहाँ इंपोर्ट पर ज्यादा जोर दिया गया। इंपोर्ट मतलब आयात ज्यादा होता है हमारे यहाँ, निर्यात कम होता है हमारे यहाँ। निर्यात का मतलब बाहर माल सप्लाई होगा तो बाहरी करेंसी आएगी, बाहरी करेंसी आएगी तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आपके पास कोई सामान है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जितना बेचेंगे उतने तो आपके पास इनकम होगी। ठीक है, संरक्षण कौन प्रदान करता है? सरकार प्रदान करती है जहां तक संभव हो सकता है। ठीक है, जोखिम प्रकृति, सरकार की बात नहीं आएगी। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्या होता है? जोखिम बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी लगती है, बहुत बड़ी मात्रा में रिस्क लेना पड़ता है, अनेक प्रकार की जोखिम होती है। जोखिम बहुत सारी होती है, कभी कभी युद्ध आ जाता है तब भी जोखिम होती है। ठीक है, कभी कभी जोखिम, अगर युद्ध आ गया तो भारी नुकसान होना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। तो आपको ध्यान देना है, जोखिम बहुत बड़ी है, अरे बड़ा लेवल है ना। राजनैतिक प्रकृति, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर राजनैतिक प्रकृति। राजनैतिक प्रकृति का मतलब होता है किसी भी देश की सरकार, कोई भी देश हो, वहां की राजनीतिक अगर प्रकृति अच्छी है, दो देशों के मध्य संबंध अच्छा है, तो व्यापार भी अच्छा होगा, बिजनेस भी अच्छा होगा। बिजनेस अच्छा होगा तो इनकम भी बढ़ेगी, जो लोग यहां से सामान भेजेंगे, जो इंटरनेशनल मार्केटिंग करेंगे, उनको फायदा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक प्रकृति में कहा गया है, आप देखते होंगे, सुनते होंगे, अमेरिका जो है कई अवसरों पर भारत को उतना महत्व नहीं देता जितना पाकिस्तान को देता है, क्योंकि उसके ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं। याद रखिएगा हमारी बात को। और आप ये भी देखते होंगे, भारत जो है जितना अच्छा बांग्लादेश से है, अफगानिस्तान से जितना अच्छा रिश्ता है, जितना अच्छा रिश्ता अन्य देशों से है भारत का, उतना पाकिस्तान से नहीं है। ठीक है, उतना पाकिस्तान से तो है नहीं, तो ये भी प्रभाव पड़ता है, इससे भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में प्रभाव पड़ता है। अगला है साख अभिमुखी प्रकृति, पांचवा नंबर, साख अभिमुखी प्रकृति। साख अभिमुखी प्रकृति का मतलब क्या होता है? कहा गया है अंतरराष्ट्रीय विपणन में साख का बड़ा महत्व है। विकसित देशों का बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय विपणन में हिस्सा होता है। विकासशील देश के पास क्रय शक्ति कम होती है, उनसे लोग आयात करना कम पसंद करते हैं। देखो, जो बड़े देश हैं, जिनकी हैसियत ज्यादा है, वहां से लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे, जिनकी हैसियत कम है वहां से लोग कम खरीदना चाहेंगे। आप भी जाते होंगे कोई सामान खरीदने, तो छोटी दुकान पे कम खरीदेंगे, बड़ी वाले पे ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, तो वही साख है, जिसकी साख ज्यादा है, जिसकी क्रेडिट ज्यादा है, तो भाई विकसित देश की क्रेडिट ज्यादा है तो वहां से लोग ज्यादा सामान मंगवाते हैं। ठीक है, जिसकी जो विकसित नहीं है वहां से कम लगवाते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है, प्रभुता प्रकृति कहा गया है। प्रभुता प्रकृति, प्रभुता प्रकृति का मतलब क्या होता है?
प्रभुता प्रकृति में कहा गया है कि ये सबसे बहुत अंतरराष्ट्रीय विपणन की प्रमुख विशेषता है। कुल अंतरराष्ट्रीय विपणन में 3/4 भाग विकसित देशों के अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। जितना अंतरराष्ट्रीय मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केटिंग है, 3/4 भाग विकसित आता है, 1/4 विकासशील आता है। तो इन लोगों का जो विकसित देश है, इनकी प्रभुता है, ये लोग ज्यादा अच्छे से वहां पर काम कर लेते हैं। 7वां नंबर आपको लिखना है लाभ प्रकृति। आपको ध्यान देना है इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत कई निर्यातक देश अपने यहां विभिन्न देशों द्वारा उत्पादित माल को अपने यहां मंगाकर उसे जोड़कर बड़ी वस्तु करने पर सफल हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहां पर लाभ ज्यादा होगा उससे लोग ज्यादा सामान मंगवाते हैं, वहां पर ज्यादा मार्केटिंग का वो होता है। ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार प्रकृति। विदेशी मुद्रा भंडार प्रकृति। विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब होता है जिनके पास विदेशों की ज्यादा मुद्रा है। ठीक है। जैसे कहा गया है कि भारत की विदेशी मुद्रा अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ चुका है। वर्तमान में भारत के पास $118, मतलब कि जिसके बाद जितनी बड़ी मुद्रा होगी विदेशी, वह उतना इंटरनेशनल मार्केटिंग में सफल होगा वहां। ठीक है। अनुसंधान एवं विकास प्रकृति। अनुसंधान एवं विकास प्रकृति। अनुसंधान एवं विकास प्रकृति में कहा गया है अंतरराष्ट्रीय विपणन का विस्तार एवं विकास इस बात पर निर्भर करता है निर्माता अपने उत्पाद एवं सेवाओं के संबंध में कितना ज्यादा अनुसंधान कराता है, कितना ज्यादा रिसर्च कराता है। जितना ज्यादा रिसर्च कराएगा, जितना ज्यादा विकास डेवलपमेंट पर पैसा खर्चा करेगा, उतनी अच्छी मार्केटिंग होगी। इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय विपणन का क्षेत्र क्या होता है। मेन टॉपिक समझा दे रहे हैं, बस आपको ध्यान देना है। क्षेत्र क्या है, अंतरराष्ट्रीय विपणन का क्षेत्र क्या है। पहला कहा गया है संयुक्त साहस एवं सहयोग। संयुक्त साहस एवं सहयोग। संयुक्त साहस का मतलब क्या होता है, जब दो कंपनियां साथ मिलकर के जोखिम लेती हैं उसे कहा जाता है संयुक्त साहस। सहयोग उत्पाद करती हैं और उसे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लॉन्च करती हैं। जैसे आप देखते होंगे मारुति सुजुकी। मारुति अलग है, सुजुकी अलग है, दोनों इकट्ठा काम करती हैं। हीरो होंडा पहले था, अब बदल गया है। हीरो होंडा गाड़ी देखते होंगे आप, होंडा। हीरो अलग हो गया है, होंडा अलग हो गया है। उसके बाद डीसीएम टोटा, डीसीएम टोटा, टोटा, ये सारी चीजें होती हैं। इसको आप ध्यान देंगे, इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो संयुक्त साहस से लोग क्या करती हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सब मारुति की गाड़ी का इंडिया बिकती है, होंडा ऑल इंडिया में। तो ये क्षेत्र है, इन लोगों ने मिलकर के बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया था। दूसरा नंबर है विदेशी शाखाओं में लोग, विदेशी शाखाओं की स्थापना। विदेश में जैसे एसबीआई है हमारे यहाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी ब्रांच बहुत विदेशों में है। इसकी मार्केटिंग का काम जो होता है विदेश में भी खोला जा सकता है। ठीक है, क्या ब्रांच, शाखा खोला जा सकता है। ठीक है। उसके बाद परामर्श सेवाएं, तीसरा नंबर परामर्श सेवाएं।
परामर्श सेवाओं का मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंतर्गत परामर्श की सेवाएं भी आती हैं। विकासशील देशों में अपने यहाँ आधारभूत भारी उद्योग की स्थापना के लिए परामर्श सेवा भी देते हैं बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी कंपनियां। ठीक है, परामर्श मतलब डॉक्टरी में परामर्श दिया जाता है, शिक्षा में परामर्श दिया जाता है, एडवोकेट में परामर्श। तकनीकी व प्रबंधकीय जानकारी, तकनीकी व प्रबंधकीय जानकारी। तकनीकी व प्रबंधकीय जानकारी का मतलब क्या होता है कि जो तकनीकी जानकारी होती है, जैसे बहुत सारे विकासशील देश हैं उनको तकनीकी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट या अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग का अंतरराष्ट्रीय विपणन का सहयोग लेना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, 5वां नंबर होता है अनुज्ञा पत्र व्यवस्था। इसके अंतर्गत निर्यातक अन्य देश में अनुज्ञा पत्र के आधार पर विक्रय करने का अधिकार देते हैं। अनुज्ञा पत्र के माध्यम से सेलिंग को बढ़ाने का कार्य किया जाता है। इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है महत्व, अंतरराष्ट्रीय विपणन का महत्व क्या होता है, इसी में बता दे रहे हैं। ठीक है, महत्व में सबसे पहले आपको लिखना है, सबसे पहले महत्व में क्या लिखना है? तीव्र आर्थिक विकास। जहां पर अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग है वहां का विकास जो होता है तीव्र आर्थिक विकास। विकास दिन दूना रात चौगुना होता है, याद रखिएगा। बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग के माध्यम से लोग को रोजगार मिलता है, तीव्र आर्थिक विकास होता है। ठीक है, दूसरा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। रोजगार के अवसरों में भारी मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद होता है जीवन स्तर में वृद्धि। ध्यान दीजिएगा, जीवन स्तर का मतलब होता है अगर विदेशी मोबाइलें ना आती होती इंडिया में, अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग ना होती, तो आज जो हमारे लोगों के पास मोबाइल है, एक एक घर में 5-5 4-4 मोबाइल है, कहां से आ पाता? तो क्या है, मार्केटिंग का कमाल है, इंटरनेशनल मार्केटिंग का कमाल है। मोबाइल ही नहीं, कोई भी इक्विपमेंट आप देखेंगे। ठीक है, घर घर में लाइट के अलावा तमाम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग का ये कमाल है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का चौथा, प्राकृतिक संसाधनों का लाभदायक उपयोग। जो प्राकृतिक साधन है जैसे कोयला, सोना, चांदी, हीरा जवाहरात, इसका लाभदायक उपयोग भी इंटरनेशनल मार्केटिंग के तहत किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय विपणन के तहत किया जाता है। आयातकों का भुगतान, आयातकों का भुगतान, जो आयातक हैं, आयातक का मतलब जो सामान को मंगाते हैं उनका पेमेंट भी। ठीक है, जैसे कच्चे माल, रॉ मटेरियल, टेक्निकल नॉलेज वगैरह भी इंटरनेशनल के माध्यम से होता है। ठीक है, छठा नंबर आप लिखेंगे देसी उत्पादकों में प्रतियोगिता का लाभ। देसी उत्पादकों में प्रतियोगिता का लाभ। जो देसी उत्पादक हैं, जो किसी देश में प्रोडक्शन करते हैं, उससे क्या होता है, देसी उत्पादकों में वो विदेशी कंपटीशन है तो देसी वाले कभी कभी फायदा उठा लेते हैं मार्केटिंग में। ठीक है, राष्ट्रीय आय में निर्यातकों की भूमिका। राष्ट्रीय आय में वृद्धि कह सकते हैं। राष्ट्रीय जब निर्यातक अगर भारत से सामान बाहर जाएगा तो इससे क्या होता है, राष्ट्रीय आय से बढ़ती है। ठीक है,
इसके बाद हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। इसके पहले जो था आपका महत्व में राष्ट्रीय स्तर पर था, ये सब कहाँ था, राष्ट्रीय स्तर पर था। ये कहाँ था, अगर महत्व लिखेंगे ये था आपका राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं व्यक्तिगत महत्व क्या होगा। ये राष्ट्र के आधार पे हो गया। व्यक्तिगत महत्व क्या होगा आपको बताना चाहते हैं। 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 हेडिंग है। व्यक्तिगत महत्व, व्यक्तिगत फर्म का महत्व, फर्म का महत्व। सबसे पहले लिखना है प्रबंधकीय चातुर्य के विकास में सहायता। देखिएगा, प्रबंधकीय चातुर्य, प्रबंधकीय चातुर्य बढ़ता है भाई। इंटरनेशनल लेवल पर मैनेजमेंट अगर करेंगे, मार्केटिंग करेंगे तो बहुत सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। घर से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी चीजों की जानकारी मिल जाती है, मैनेजमेंट, ठीक है। विद्यमान क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाता है। जो भी विद्यमान क्षमता आपकी है उसको इंटरनेशनल मार्केटिंग में पूर्ण उपयोग कर सकते हैं, पूरा का पूरा उपयोग कर सकते हैं। भाई हमारे यहाँ गांव में अगर हैं आप तो हो सकता है आपको बहुत नॉलेज हो लेकिन आपके नॉलेज का कोई महत्व ना हो, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे तो उसका बड़ा महत्व है। तो वही आप विदेशी स्तर पर जाएंगे मार्केटिंग करने तो उसका और महत्व है। उसके बाद होता है लाभदायक विक्रय परिणाम, लाभदायक विक्रय परिणाम। लाभदायक विक्रय परिणाम का मतलब क्या होता है भाई, लाभ बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। उसके बाद आपको लिखना है देसी बाजारों में प्रतियोगिता, देसी बाजारों में प्रतियोगिता। अगर देसी बाजारों में प्रतियोगिता है तो आप विदेशी मार्केट पकड़ लीजिए, हो सकता है वहां कम हो प्रतियोगिता हो लेकिन होती ज्यादा है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है उत्पाद अप्रचलनता, उत्पाद अप्रचलनता का मतलब होता है उत्पाद जो होता है कभी कभी अप्रचलित हो जाता है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग से सीख मिलती है कि उत्पाद को कैसे लागू किया जाए। इंटरनेशनल मार्केटिंग में हो सकता है उसको सेल भी किया जा सकता है। जैसे विदेशों में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है पहले से ही है, इंडिया में लेट आती है, आप सुनते भी होंगे, तो वहां अप्रचलन है उसका यूज यहां कर लेते हैं लोग। प्रेरणा का लाभ, इससे प्रेरणा भी मिलती है, प्रेरणाओं का लाभ। ध्यान दीजिएगा, प्रेरणाओं का भी लाभ मिलता है, इसमें लोग प्रेरित होते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है राजनीतिक शांति में सहायता भी मिलती है। दो देशों का अगर व्यापार है तो वहां पर अगर राजनीतिक अशांति की बात आती है तो लेकिन व्यापार को कभी कभी देख करके, कभी कभी इंटरनेशनल मार्केटिंग को देख करके राजनीतिक शांति भी हो जाती है, क्योंकि मार्केटिंग से नुकसान हो जाएगा देश की आर्थिक व्यवस्था को, तो वहां पर झगड़ा लड़ाई नहीं की जाती है, ठीक है। तो इसको आप अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा। 8वां नंबर ऐसे लिख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग। देश, एक देश दूसरे देश का आपस में सहयोग करते हैं, इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको मार्केटिंग से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।